हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे 3D शेप्स के बारे में। 3D शेप्स का मतलब क्या है कि 3 डायमेंशनल शेप हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हमने जाना था कि 2D शेप क्या होती है। ठीक है, यानी कि 2 डायमेंशनल शेप का मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा कि स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, रेक्टेंगल के बारे में पढ़ लिया होगा, ट्राइंगल पढ़ा होगा, सर्कल पढ़ा होगा। तो ये जो भी शेप्स थी हमारी कैसी शेप थी, 2D का मतलब इसमें कुछ लेंथ होती थी और कुछ ब्रेथ। जैसे रेक्टेंगल की बात करूं, रेक्टेंगल में वही लंबाई होती है और उसकी कुछ चौड़ाई होती है, तो वो क्या हमारा 2D शेप होता है। जैसे मैं बात करूं कि हमारे पास भाई ये बुक है, ठीक है, और मैं बात करूं अगर ये मैं पूछूं कि ये पेज किस शेप का है, तो आप क्या जवाब दोगे कि सर ये हमारा एक रेक्टेंगल शेप है। कैसे शेप है ये? रेक्टेंगल। ये जो सिंगल पेज की मैं बात कर रहा हूं ये मेरा 2D शेप है। अब ये बताओ जब मैंने सिंगल पेज बहुत सारे इकट्ठे किए तो इसमें कुछ हाइट बन चुकी। ऐसे मैंने सेम साइज के रेक्टेंगल लिए, मैंने एक के ऊपर एक रखना स्टार्ट कर दिया तो क्या बनी, एक हाइट बनी। तो देखो 2D शेप को ही, मेरे पास रेक्टेंगल था पहले, उस 2D शेप को ही मैंने कुछ हाइट प्रोवाइड किया, तो ये जो शेप पूरी बन चुकी, यही हमारा क्या बन चुका है, 3D शेप बन चुका। ठीक है, तो 3D शेप कुछ नहीं है कि अगर हमारे पास एक 2D शेप है, यानी कि मेरे पास एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर को मैं कुछ हाइट प्रोवाइड कर दूं तो वो क्या बन जाने वाला है, वो हमारा एक 3D शेप बन जाएगा। तो 3D शेप में मेनली क्या है कि उसमें कुछ लेंथ आ जाएगी, कुछ ब्रेथ आ जाएगा, कुछ उसका हाइट आ जाएगा। और इस 3D शेप में भी सबसे पहले हम पढ़ने वाले यहाँ पे क्यूबॉइड के बारे में। तो सबसे पहली बात तो स्टूडेंट्स ये कि जो भी आज मैं इंट्रोडक्शन पार्ट समझाने वाला हूँ ये 8, 9, 10 में सब में यूज होगा। ठीक है, और किस चैप्टर में यूज होगा, एक चैप्टर आएगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो यहाँ पर उसका बहुत ज्यादा यूज होता है इन सभी शेप्स का। ठीक है, तो आज हम क्यूबॉइड के बारे में जानेंगे क्यूबॉइड होता क्या है और इसके फॉर्मूले कि कैसे क्यूबॉइड का एरिया फाइंड करेंगे, या इसमें लेटरल सरफेस एरिया होता है, इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, ये सब आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्यूबॉइड में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो देखो क्यूबॉइड में हम पढ़ेंगे कि फेसेस क्या होता है, अपोजिट फेसेस का मतलब क्या होता है, इसकी एजेस क्या होती है, वर्टेक्स, बेस एंड लेटरल फेसेस और डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, इन सब के बारे में यहाँ पे जानेंगे। तो देखो जो हमारा क्यूबॉइड शेप होता है ये कुछ इस तरीके का होता है। ये कैसा शेप है हमारा, क्यूबॉइड शेप। ठीक है, यानी कि एक देखा जाए एक रूम टाइप जो है, जिस रूम में आप बैठे हुए हो वो भी हो सकता है ऐसे ही शेप का हो क्यूबॉइड शेप। जिस क्लासरूम में आप पढ़ रहे होंगे वो भी कैसी शेप का होगा, क्यूबॉइड शेप का ही होगा। ठीक है, क्यूबॉइड शेप में ऐसा कुछ बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर होगा। तो देखो यहाँ पे 3 चीजें होती है भाई। अगर मैं इसकी बात करूं, ये मेरा मान लो क्या है, लेंथ है, ये इसका ब्रेथ हो गया, और जब इस लेंथ और ब्रेथ यानी एक रेक्टेंगल टाइप का नीचे उसको कुछ हाइट प्रोवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा इसका एच। तो 3 चीजें आएंगी यहाँ पे, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अब मैं बात करूं यहाँ पे, देखो एग्जाम्पल लेकर बताऊंगा। जैसे देखो ये मेरे पास क्या है, एक बॉक्स है। ठीक है, तो यही बॉक्स शेप जो क्या है हमारा, क्या है, ये क्यूबॉइड शेप है। अब इसमें देखो भाई इसकी कुछ लंबाई है, कुछ लेंथ है इसमें, ठीक है, इसकी कुछ चौड़ाई भी है, तो ये क्या हो गई, इसकी ब्रेथ हो गई, और साथ के साथ इसमें कुछ ऊंचाई भी है, और यही ऊंचाई क्या है, इसकी हाइट है। ठीक है, तो LBH का मतलब समझ गए, कुछ लेंथ होगा, कुछ उसकी चौड़ाई होगी और कुछ उसका हाइट होगा। ये बात तो क्लियर है। अब सबसे पहले यहाँ पे आता है कि सर ये फेसिस का मतलब क्या है। तो बात करते हैं यहाँ पे कि ये फेसिस क्या होते हैं। देखो फेसिस का मतलब क्या है कि मान लो मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे इस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, अब मैंने आपको एक कार्डबोर्ड का पीस दे दिया, कार्डबोर्ड समझ से कुछ गत्ता टाइप मैंने ऐसे दे दिया, कागज जो हार्ड कागज होता है उस टाइप का। अब आपसे कहा जाए कि भाई एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक रेक्टेंगल पीस नीचे लगाओगे, फिर 4 रेक्टेंगल ऐसे लगाओगे, भाई 2 इधर लगा दिया, 2 इधर लगा दिया, और फिर उसको ऊपर से ढकोगे। तो देखा जाए आपने कितने रेक्टेंगल यूज किए, 6 रेक्टेंगुलर पीसेस यूज करने पड़ेगा। तो यही 6 रेक्टेंगुलर पीसेस क्या होते हैं, इस क्यूबॉइड के क्या कहलाएंगे, फेसेस कहलाएंगे। जैसे इस फिगर में देखो ध्यान से, जो ये फेस ABCD है, हमें एक ABCD नजर आ रहा है रेक्टेंगल, ये क्या है, इस क्यूबॉइड का एक फेस है। ABCD के जस्ट अपोजिट एक नजर आ रहा होगा HEFG, तो ये HEFG क्या है, ये एक इसका दूसरा फेस है। 2 फेस आ गए, यानी कि तो ये सबसे बाहर वाला और जो इसके जस्ट अपोजिट है वो दूसरा। 2 फेसेस के सामने भी नजर आ रहा साइड में, कौन कौन सा, BEFC। तो देखो ये BEFC, ये इसका थर्ड फेस हो चुका, बात क्लियर होगी। और चौथा फेस क्या होगा, BEFC के अपोजिट जो होगा, यानी कि AHGD। ठीक है, तो ये सारे फेस ध्यान रखना, ये सब कैसे शेप में है, ये रेक्टेंगल शेप नहीं है, क्योंकि ये 3D है, तो ऐसा हो सकता है रेक्टेंगल नजर ना आ रहा हो, लेकिन ये एक्चुअल में है क्या, ये रेक्टेंगल शेप ही है। 4 फेस आ गए। 5वां फेस क्या होगा, देखो जो हमारा ये बेस है,
यानी कि ABEH, ये भी एक रेक्टेंगल शेप होगा, तो 5वां फेस ये हो गया। और इस फेस के जो बेस है इसके जस्ट ऊपर ये क्या है हमारा, ये हमारा इसका 6th फेस। तो देखा जाए किसी भी क्यूबॉइड के अंदर कितने फेसेस होंगे, 6 फेसेस होंगे। ध्यान रखना कितने फेसेस होंगे, 6 फेसेस। और वो 6 फेसेस क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे समझाया। तो क्यूबॉइड के अंदर टोटल कितने फेसेस होते हैं, 6। तो फेसेस क्लियर हो चुका। अब बात आती है इसमें नेक्स्ट है अपोजिट फेसेस। तो देखो अपोजिट फेसेस से मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे एक फेस लिया ABCD, ये हमारे पास फ्रंट वाला फेस है, ठीक है। तो इस फ्रंट फेस के अपोजिट जो है ये क्या है, अपोजिट फेस है। भाई मान लो जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ रूम में, तो रूम में जस्ट मेरे सामने जो है वो एक फेस है, और जो मेरे सामने मुझे दिखाई दे रहा है इसके जस्ट अपोजिट जो मेरे पीछे है ये कौन सा होगा, हमारा अपोजिट फेस हो जाएंगे आमने सामने, बाकी फेसेस। नेक्स्ट आता है इसमें एजिस। एजिस का मतलब क्या है, तो देखो जब भी दो एडजेसेंट फेसेस जहां पे मिल रहे होंगे, दो एडजेसेंट फेसेस जहां पे मिल रहे होंगे वहां पे बनेगी हमारी एजिस। अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, बॉक्स का एग्जांपल लेके। जैसे देखो ये मेरे पास कौन सा शेप है, ध्यान से देखो, क्या इसमें कुछ लेंथ है, क्या इसमें कुछ ब्रेथ है, और क्या इसकी कुछ हाइट है। तो ये जो मेरे पास बॉक्स है कैसा शेप है, क्यूबॉइड का। अब यहाँ पे समझना फेसेस है क्या, तो देखो ये एक पहला फेस हुआ इसका फ्रंट फेस, और इस फेस के जस्ट अपोजिट जो होगा, यानी कि अगर ये फ्रंट फेस है तो इसके अपोजिट जो पीछे फेस होगा ये इसका होगा बैक फेस। तो ये वाला फेस और जो इसके अपोजिट है ये कैसे है, हमारे अपोजिट फेसेस। तो दो फेसेस हो गए, एक फेस इधर दिखाई दे रहा होगा ये वाला, ये थर्ड फेस हो चुका, और इसके अपोजिट जो है ये हमारा फोर्थ फेस हो गया। और ऐसे ही एक फेस ये नीचे नजर आ रहा होगा तो ये हमारा कौन सा जाएगा, 5th फेस, और एक ये ऊपर ये हो गया 6th फेस। तो फेस का मतलब नजर आ गया कि यहाँ पे 6 सरफेसेस होंगे, ठीक है। यानी कि किसी भी क्यूबॉइड को बनाने के लिए हमें 6 रेक्टेंगल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। बात क्लियर हो गई। अब देखो नेक्स्ट है इसमें कि ये एजिस का मतलब क्या है, तो मैं एजिस में ये बोल रहा कि अगर हमारे पास दो फेसेस हैं, कितने फेसेस, दो एडजेसेंट फेसेस। एडजेसेंट फेसेस क्या है, जैसे देखो एक फेस ये है, इसी के साथ यानी कि ये फेसेस और ये फेसेस हमारे कैसे फेसेस है, एडजेसेंट फेसेस, ठीक है। अब इस फेसेस को देखो, इस वाले को और इसको, ये दोनों फेसेस ही यहां पर क्या कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, इस वाली लाइन पे मिल रहे हैं ना। तो ये जो लाइन है यही क्या हमारी एजिस है। ऐसे ही ये वाला फेस और ये टॉप वाला फेस ये इस लाइन पे मिल रहे हैं ना, तो यही क्या हमारा एजिस हो गया। तो एजिस समझ में आ गया क्या हो गया, कि जहां पे दो फेस मिल रहे होंगे वो हमारे क्या होंगे, फेसेस, एजिस। तो देखो एजिस में कितनी एजिस आएंगी, हमारे पास 12 एजिस होंगी टोटल। कैसे, देखो ए बी एक एजिस है, एक बी ई हुआ, ऐसे ही ई एच हुआ, एच हुआ। मतलब देखा जाए नीचे 4 हो गए, ठीक है, ऐसे ही 4 ऊपर हो जाएगी, और 4 ही जो कॉर्नर में होती है लाइनें, ठीक है, ये हमारी एजिस हो गई। तो कितनी एजिस आएंगी हमारी, 12। नेक्स्ट आएगा इसमें वर्टेक्स। तो वर्टेक्स का मतलब क्या है, तो देखो जहां भी 3 एजिस आपस में मिल रही होंगी वो क्या कहलाएगा, हमारा वर्टेक्स कहलाएगा। यानी कि वर्टेक्स को हम एक तरीके से कह सकते हैं कि किसी भी रूम के जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं ना वो हमारे क्या होते हैं, वर्टेक्स होते हैं। जैसे भाई इस डायग्राम में देखा जाए, इस पॉइंट ए पर 3 एजिस मिल रही है, कौन कौन सी, ए डी, ए एच, ए बी। तो ए क्या हमारे लिए वर्टेक्स है। ये जो बी पॉइंट मैंने लिखा है इसमें 3 एजिस आ रही है, कौन कौन सी, बी ए, बी सी, बी ई। तो बी क्या हमारे लिए वर्टेक्स है। तो ऐसे कितने वर्टेक्स नजर आ रहे हैं, 8 वर्टेक्स होंगे। भाई किसी भी रूम में तुम बैठे हो तुम्हें कितने कॉर्नर दिखाने गए, तुम्हें 8 कॉर्नर दिखाने गए। जैसे 4 तो नीचे हो जाएंगे, ठीक है, और 4 ही ऊपर दिखाने गए, तो टोटल कितने कॉर्नर, 8। तो वही 8 कॉर्नर हमारे क्या कहलाएंगे, वर्टेक्स। तो किसी भी क्यूबॉइड में कितने वर्टेक्स होंगे, 8 वर्टेक्स होंगे। बात क्लियर होगी। और अगर मैं इस डायग्राम की हेल्प से लिखूं कौन कौन से वो 8 वर्टेक्स, तो ए हो जाएगा, बी सी डी ई एफ जी एच। क्लियर हो चुका। तो 6 फेसेस होंगे, 12 एजिस होंगी, और वर्टेक्स कितने आएंगे, 8 वर्टेक्स आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें बेस एंड लेटरल फेसेस। अब देखो बेस एंड लेटरल फेसेस का मतलब क्या है। भाई ये मेरे पास बॉक्स है, बॉक्स मैंने अभी ऐसा रखा हुआ है, तो जब बॉक्स ऐसे रखा है तो जो नीचे वाला फेस है, जो नीचे सबसे नीचे आ रहा है, ये हमारा क्या है, बेस है। तो ये लेटरल फेसेस क्या है, अब देखो समझो इसको, ये बेस हो गया, बेस को छोड़ करके और बेस के जो अपोजिट फेस है इसको छोड़ करके जो ये चारों साइड बचती है, चारों फेसेस बचे, यही हमारे क्या कहलाएंगे, लेटरल फेसेस कहलाएंगे। बात क्लियर हो चुकी। बेस ये है,
क्योंकि अब ऐसे रखा है बॉक्स, तो बेस ये हुआ, बेस के अपोजिट फेस ये हुआ, तो नीचे वाला फेस छोड़ करके और अपोजिट वाला फेस छोड़ करके जो चारों फेसेस बचे साइड के, वही हमारे क्या कहलाएंगे, लैटरल फेसेस। डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड में भाई यही है कि इस क्यूबॉइड को बनाने के लिए मेनली 3 चीजें हैं यहाँ पे, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। ठीक है भाई, किसी भी क्यूबॉइड को बनाने के लिए क्या चाहिए, उसकी कुछ लेंथ होगी, कुछ ब्रेथ होगी, कुछ हाइट होगी, तो इन्हीं लेंथ, ब्रेथ, हाइट को बोला जाता है डायमेंशन। क्या बोला जाएगा, डायमेंशन। तो कहीं पे लिखा हो कि डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड आर दिस, इसका मतलब वो लेंथ, ब्रेथ, हाइट की बात कर रहा है। और यहाँ पे भी एक चीज ध्यान रखना, कई बार ऐसे लिखा रहता है कि डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर 12 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। बात क्लियर होगी, मान लो ऐसे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे उसने ये लिख के नहीं दिया इसमें लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, हाइट क्या है। तो ध्यान रखना, जब भी मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में दिखाई दे तो हमारा स्टैंडर्ड होता है L इंटू बी इंटू एच। इसका मतलब पहले वाला हमेशा लेंथ कहलाएगा, दूसरे वाला हमेशा ब्रेथ होगा और तीसरे वाला हमेशा हाइट होगा। बात क्लियर होगी, ठीक है। क्योंकि जब लैटरल सरफेस एरिया निकालोगे तो अगर आपने इसको लेंथ मान लिया, इसको ब्रेथ मान लिया, इसको हाइट, तो आंसर आ जाएगा गलत। तो ध्यान रखना, कहीं मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा हो कि डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर दिस, तो पहले वाला नंबर L होता है, दूसरा B और तीसरा होगा H। तो ये बात तो समझ में आ चुकी है, हमने फेसेस समझ लिया, एजेस क्या होते हैं ये भी समझ में आ गया, वर्टेक्स, डायमेंशन, ये सब ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें अगर हमें इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए आ जाए, या टोटल सरफेस एरिया, या लेटरल सरफेस एरिया, या फिर वॉल्यूम फाइंड करना हो, तो कैसे करेंगे। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कुछ फॉर्मूले कि कैसे हम किसी क्यूबॉइड का एरिया निकालेंगे। सबसे पहला आता है इसमें लेटरल सरफेस एरिया, या फिर हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अगर हम रूम वगैरह की बात कर रहे हो तो हम लेटरल सरफेस एरिया को क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब इसको समझो फाइंड कैसे करेंगे भाई। जैसे मैंने ये यहाँ पे एग्जांपल लिया था बॉक्स का, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया का मैंने मतलब क्या बताया था कि भाई इस बेस को छोड़ करके और इस टॉप को छोड़ करके जो ये चारों साइड बची, ये चारों फेसेस जो बचे, इन चारों फेसेस का जो एरिया कहलाएगा वो क्या होगा, हमारा लेटरल सरफेस एरिया। अब ध्यान देना, मैंने बोला था ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ये हाइट है, ठीक है। अब अगर मैं इस फ्रंट फेस की बात करूं, जो नंबर 1 लिखा है, इस फ्रंट फेस का एरिया क्या होगा भाई। ये फ्रंट फेस कैसा नजर आ रहा है, रेक्टेंगल नजर आ रहा है। और रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है कि जो दो एडजेसेंट साइड्स होती है उनका प्रोडक्ट कर दो। तो यहाँ पे देखो, एक साइड ये L, ये दूसरा H। इसका मतलब अगर मुझे इस वाले फ्रंट फेस का एरिया निकालना है तो ये L इंटू एच होगा, क्या नहीं, L इंटू एच होगा, ठीक है। तो देखो पहला फेस आ गया इसमें L इंटू एच, यहाँ पे क्लियर हुआ। अब भाई इस फ्रंट फेस के अपोजिट जो पीछे बैक में फेस है, दोनों सेम आइडेंटिकल होंगे। तो अगर इस वाले फेस का एरिया LH है तो इसका भी एरिया क्या होगा, LH ही होगा ना। इसका मतलब LH कितनी बार आ चुका, 2 बार आ चुका। यहां तक कोई दिक्कत, ये 2 फेस मैंने इंक्लूड कर लिए। अब बचा ये साइड वाला फेसेस, ठीक है। तो देखो अगर साइड वाले फेसेस की बात करूं भाई, इसमें ब्रेथ आ रही है और H आ रहा है भाई, है तो ये रेक्टेंगल ही, लेकिन रेक्टेंगल में अब एडजेसेंट साइड्स क्या क्या है, B एंड H। तो इस B एंड H का प्रोडक्ट करूंगा, क्या आ जाएगा, इस फेस का एरिया आ जाएगा। तो इस वाले फेस का, थर्ड फेस का एरिया क्या बना, B इंटू H। तो थर्ड फेस का एरिया कितना आ चुका हमारे पास, B इंटू H प्लस। अब देखो इस फेस के जो अपोजिट फेस है, दोनों आइडेंटिकल, दोनों एक जैसे ही होंगे, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, फोर्थ फेस का एरिया B इंटू H ही होगा। तो यहाँ पे मैंने चारों फेसेस का एरिया इंक्लूड कर लिया है। तो यही बोला था कि ये जो 4 फेसेस है, यानी कि अगर मैं एक रूम की बात करूं, इसको रूम से समझो कि रूम में जो 4 दीवारें हमें नजर आती है, ठीक है, यही क्या हमारी लेटरल सरफेस होती है। यानी कि बेस को छोड़ दो और अपना रूफ को छोड़ दो, ठीक है। फर्श और रूफ को छोड़ करके जो 4 दीवारें बचती हैं वही होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स या लेटरल सरफेस एरिया। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो LH प्लस LH कितना बनेगा, 2LH बनेगा। BH प्लस BH कितना बनेगा, 2 ऑफ BH। और इसमें से भी 2 कॉमन निकाल लूंगा और L प्लस B और H को लिख दिया मैंने बाहर। तो यहां से देखो फाइनली फॉर्मूला क्या बना, 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H। तो एरिया क्या आ चुका 4 वॉल्स या लेटरल सरफेस एरिया का, कि अगर हमें क्यूबॉइड शेप में रखा है जिसमें लेंथ होगी, ब्रेथ होगी, हाइट होगी, तो एक क्यूबॉइड शेप के लिए लेटरल सरफेस एरिया या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ जाएगा हमारा 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H। बात क्लियर होगी। नेक्स्ट आता है इसका टोटल सरफेस एरिया। अब देखो ये टोटल सरफेस एरिया क्या है, टोटल सरफेस
एरिया। तो देखो टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे, इसको इन शॉर्ट हम टीएस भी बोल देते हैं, टीएसए। टोटल सरफेस एरिया मतलब ये है कि यहां पर जो मैंने एरिया निकाला है 4 फेसेस इंक्लूड किए। भाई लेटरल में कितने फेसेस इंक्लूड किए मैंने, केवल 4 फेसेस इंक्लूड किए। मैंने बेस एंड टॉप को छोड़ दिया था ना। तो टोटल में क्या करना है कि जो 4 फेसेस थे लेटरल में, ये तो मुझे लेने ही है। जो मैंने ये बेस वाला और टॉप वाला फेस छोड़ा था, मुझे इसको भी क्या कर देना, इंक्लूड कर देना है। तो देखो अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो उसमें लेटरल सरफेस एरिया तो इंक्लूड होगा ही। लेटरल सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा, यानी कि लेटरल सरफेस में 4 साइड का 4 फेसेस का एरिया तो ये आ गया। नीचे वाला बेस और ऊपर वाला टॉप, इसका भी एरिया क्या कर दोगे, इंक्लूड कर दोगे। तो एक तो एरिया ऑफ बेस उसमें ऐड कर देंगे प्लस एरिया ऑफ टॉप उसमें इंक्लूड कर देंगे। अब देखो लेटरल सरफेस एरिया अभी मैंने निकाला था 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच प्लस बेस और टॉप का एरिया कैसे निकालोगे। तो देखो बच्चे यहाँ पे ये बेस क्या है, ये वाला। जब ये लेंथ है ये ब्रेथ है तो बेस में डायमेंशन L और B बनेगा ना, ये L ये B, तो बेस का एरिया L इंटू बी। तो नीचे वाले का एरिया क्या बना, L इंटू बी। और नीचे वाला फेस अब इस फेस का क्या है, आइडेंटिकल, क्योंकि दोनों अपोजिट है। ये वाला नीचे वाला और सबसे ऊपर वाला दोनों आइडेंटिकल तो दोनों का एरिया बराबर। तो अगर नीचे वाले का एरिया बराबर L इंटू बी तो इसका भी एरिया L इंटू बी। इसका मतलब एरिया ऑफ बेस ये भी L इंटू बी, एरिया ऑफ टॉप ये भी L इंटू बी। सिंप्लीफाई कर लो इसको थोड़ा सा, ये 2LH इसको ओपन करके लिख रहा हूं मैं, ये 2BH और देखो ये 2LB बनेगा। और अगर मैं यहां से 2 कॉमन निकाल लूं तो मैं इसको लिख दे रहा हूं LB प्लस BH। मैंने इसको एक स्टैंडर्ड तरीके से लिख दिया, जिस फॉर्म में ज्यादातर हमें बुक में लिखा हुआ मिलेगा। LB को पहले लिख दिया, फिर BH प्लस HL। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला हमारा, कि जब हमसे बोला जाए कि किसी रूम का या किसी बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करो तो हमें क्या यूज करना होगा, 2 ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। तो 2 फॉर्मूले यहाँ पे हमने ड्राइव कर लिए, पहला लेटरल सरफेस एरिया, दूसरा है यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया। अब नेक्स्ट आएगा इसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो देखो थर्ड पार्ट आएगा, थर्ड फॉर्मूला इसमें आएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड से मतलब क्या है, देखो वॉल्यूम क्यूबॉइड का हो या क्यूब का हो, इसका वॉल्यूम का मीनिंग क्या है। वॉल्यूम का मीनिंग ये है कि मेरे पास एक बॉक्स है इस टाइप का, ये बॉक्स ना स्पेस कवर कर रहा है। ठीक है, ये बॉक्स कितना स्पेस कवर कर रहा होगा, उसी स्पेस को क्या बोला जाता है, वॉल्यूम बोला जाता है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला याद रखना, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। लेकिन ध्यान देना, ये जो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट मैंने लिखवाया, ये उन्हीं सॉलिड बॉडी के लिए यूज किया जा सकता है जहां पर बेस एंड आइडेंटिकल एक जैसे हो। जैसे इस बॉक्स के केस में ये जो बेस है और इसका टॉप है, ये दोनों एक जैसे हैं। तो अगर बेस एंड टॉप सेम डायमेंशन के हैं तो ही हम फॉर्मूला यूज करेंगे एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, और इसी की हेल्प से हम वॉल्यूम का फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं। तो देखो बेस का एरिया कैसा होगा, भाई बेस हमारा किस शेप में, रेक्टेंगल शेप में, और इस रेक्टेंगल शेप में कौन कौन से डायमेंशन है क्यूबॉइड के, L आया है, B आया है। इसका मतलब एडजेसेंट साइड्स क्या है नीचे वाले फेस के लिए, L एंड B। तो दोनों का कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये बन गया L इंटू बी। मल्टीप्लाई में है हाइट, तो हाइट कितना है इसका, H। तो यहां से वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बन चुका है, L इंटू LBH। ठीक है, क्या बन जाएगा, सिंपली LBH। और अगर यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या आएगी, इसका यूनिट क्यूब में चलता है, यूनिट क्यूब। जैसे लेंथ मेजर करते हो तो क्या आएगी, भाई मीटर है या सेंटीमीटर है किलोमीटर ऐसे आती है। एरिया मेजर करते हो तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। ऐसे जब वॉल्यूम आएगा तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या फिर किलोमीटर क्यूब। बात क्लियर हो गई यहाँ तक, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम हमारा आ चुका है, तो हमने 3 फॉर्म यहाँ पे ड्राइव कर दिया, पहला लेटरल सरफेस एरिया, दूसरा टोटल सरफेस एरिया, और तीसरा हमने ड्राइव किया अभी वॉल्यूम। एक और फॉर्मूला इसमें आएगा, तो फोर्थ यहाँ पढ़ेंगे हम लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, कि क्यूबॉइड का सबसे लॉन्गेस्ट डायगोनल की अगर लेंथ निकालनी पड़ जाए तो क्या होगी। तो देखो यहाँ पे लॉन्गेस्ट डायगोनल क्या होगा, यहाँ पे लॉन्गेस्ट डायगोनल क्या होगा कि ये नीचे वाला फेस नजर आ रहा है आपको, ABEH। इस फेस का मतलब कि
कोई भी कॉर्नर आप मान लो मैंने कॉर्नर ले लिया यहाँ पे बी। अब देखना लॉन्गेस्ट डायगोनल क्या बनेगा, लॉन्गेस्ट डायगोनल ये बी से एच नहीं बनेगा, लॉन्गेस्ट डायगोनल बनेगा अगर नीचे वाले फेस में आपने कॉर्नर लिया है बी तो ऊपर वाले फेस में जस्ट बी के अपोजिट कौन सा फेस पड़ेगा, जी। ठीक है, तो ये बी से एच के बीच का जो डिस्टेंस है यही क्या हमारा लॉन्गेस्ट डायगोनल। ठीक है, कौन सा डिस्टेंस, बी से एच के बीच का। अब ये कैसे फाइंड करना है, तो देखो भाई मैं इस एच को बी से ज्वाइन कर देना, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको 3D में समझना पड़ेगा। भाई अगर इसको देखा जाए नीचे वाले, ये एच बी क्या है, ये ए बी ई एच, ये ए बी ई एच क्या है, एक रेक्टेंगल फेस है ना। अगर मैं 2D में बनाऊं, क्योंकि वहां पे 3D में बनाऊंगा तो ये ऐसा लग रहा है कि रेक्टेंगल नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, बेस है, तो ये तो रेक्टेंगल शेप होगा, और रेक्टेंगल बेस है तो मैंने ऐसे बनाया ए बी ई एच, और ये एच बी क्या है, इस रेक्टेंगल का डायगोनल है, तो क्या मैं एच बी निकाल सकता हूं। तो देखो भाई हमने पढ़ा है पाइथागोरस से कि ये तो हमारा लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, तो अगर मैं पाइथागोरस यूज करूं तो ये बी एच कितना आएगा, ये बी एच क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ। तो ये कैसे है, यूजिंग पाइथागोरस। पाइथागोरस में ये तो होता है कि जो ये हाइपोटेनस होता है एच बी, भाई एच बी का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सब के बराबर, और जैसे ही यहां से स्क्वायर हटेगा तो इधर आ गया रूट। लेकिन मुझे फाइंड करना है जी बी। अब ध्यान से देखना भाई ये जी एच है और एच बी है, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, कौन सा एंगल बनेगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये जी एच एक हाइट है और ये एच बी इस हाइट के कुछ ऐसे होगा। ठीक है ना, तो ये एच बी क्या होगा, कुछ ऐसे होगा, तो ये भी एक राइट ट्रायंगल ही बनेगा। कौन सा, जी एच और ये बी, और हमसे यही जी बी फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो ये बताओ यहां पे जब ये राइट ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल में मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके, एच बी का स्क्वायर प्लस जी एच का स्क्वायर। अब देखो एच बी तो मैंने निकाला अभी, स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और स्क्वायरिंग करूंगा तो स्क्वायर रूट हट के क्या बनेगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जीएच कितना, जीएच तो ये हाइट के बराबर, भाई जब ये एच तो ये जीएच भी क्या हाइट, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर। तो जीबी स्क्वायर आया इतना, तो यहां से अगर मैं जीबी निकालूं तो भाई इधर से स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ क्या आ गया, रूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रूट। इसका मतलब मैं अगर यहाँ पे सीधे फॉर्मूला लिखूं तो फॉर्मूला यहाँ पे कुछ ऐसा बन के आएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये बात समझ में आ गई, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। तो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड यही है कि नीचे वाले फेस का कोई भी एक कॉर्नर सेलेक्ट कर लो, नीचे ये फेस है, इसका कोई भी एक कॉर्नर सेलेक्ट कर लो, मान लो ये नीचे फेस है और मैंने ये वाला कॉर्नर सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करना है, इस कॉर्नर से ऊपर वाले फेस में इस कॉर्नर के अपोजिट कौन सा पड़ेगा, उधर पड़ेगा, तो इस कॉर्नर को उस कॉर्नर को क्या कर देना, ज्वाइन कर देना है। तो जो यहां से डायगोनल जाएगा वही बोला जाएगा हमारा लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, और मैं उसी डायगोनल की बात कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, एक डायगोनल ये भी बन सकता है कि इस कॉर्नर से इसी फेस पर सामने जो नीचे कॉर्नर है ये भी डायगोनल हो सकता है, लेकिन इस कॉर्नर से जो ऊपर की तरफ जाएगा डायगोनल, इस डायगोनल की मैं बात कर रहा हूं। तो ये डायगोनल क्या बनेगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहां तक क्लियर हो चुका। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, अभी तक हमने यहाँ पे क्यूबॉइड पढ़ा, और क्यूबॉइड में हमने 4 फॉर्मूले ड्राइव किए। पहला लेटरल सरफेस एरिया, दूसरा टोटल सरफेस एरिया, तीसरा वॉल्यूम, और चौथा आया यहाँ पे लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने पढ़ लिया यहाँ पे क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड में हमने क्या क्या पढ़ा। पहला हमने लेटरल सरफेस एरिया, ये होता है 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी इंटू एच। टोटल सरफेस एरिया ये होगा हमारा 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। थर्ड फॉर्मूला हमने पढ़ा वॉल्यूम का, ये होता है एल इंटू बी इंटू एच। फोर्थ फॉर्मूला हमने पढ़ा था लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल, स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जहां पे एल लेंथ, बी ब्रेथ, एच हाइट। तो ये तो बात हो गई क्यूबॉइड की। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सॉलिड शेप क्यूब के बारे में। कौन सा शेप पढ़ेंगे, क्यूब। अब देखो क्यूब क्या, क्यूब में कुछ भी नहीं करना भाई, ये स्पेशल टाइप का क्यूबॉइड ही है। क्यूब जो ना ये एक क्यूबॉइड का ही एक स्पेशल केस है, यानी कि क्यूबॉइड से ही क्या बन के आया है, क्यूब। कैसे समझो, ये मैंने यहां पे एक बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। अब देखो, अब करना क्या है, अगर हमें क्यूबॉइड से क्यूब बनाना है
तो मैंने कहा था भाई क्यूबॉइड के अंदर 3 डायमेंशन होते हैं एल बी एच। तो ध्यान रखना जैसे ही किसी भी क्यूबॉइड के एल बी एच तीनों साइड बराबर, उसको मैंने बोल दिया ए, तो उसे क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। इसका मतलब किसी भी क्यूब शेप के लिए इसकी लंबाई, इस क्यूब की चौड़ाई और इसकी ऊंचाई सब कुछ हो जाना है क्या, सेम। यानी कि ए, ये भी ए और ये भी ए, ये तीनों ही क्या बन जाएंगे, सेम हो जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा डाइस, आप लूडो खेलते थे, लूडो में जो डाइस होता है उस डाइस का शेप क्या होता है, वो चारों तरफ से एक जैसा ही नजर आता है, ठीक है। सभी फेसेस उसके में 6 फेसेस होंगे। भाई देखो मैंने कहा क्यूबॉइड से ही क्यूब बना, इसका मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पे फेसेस की, एजेस की या फिर वर्टेक्स की, तो वो सब कुछ तो एज इट इज रहने वाला है, कोई चेंज नहीं आएगा। चेंजेस कहाँ आएंगे, सिर्फ फॉर्मूला में चेंज आएंगे। कहाँ पे चेंज आएंगे, सिर्फ फॉर्मूला में। तो क्यूबॉइड के अंदर 6 फेसेस, इसमें भी 6 फेसेस। क्यूबॉइड के अंदर 12 एजेस, इसके अंदर भी 12 एजेस, ठीक है। क्यूबॉइड में 8 वर्टेक्स, तो इसमें भी 8 वर्टेक्स ही होंगे। बस चेंज ये आ चुका कि यहाँ पर तीनों साइड डिफरेंट हो सकती है, 2 बराबर 1 डिफरेंट हो सकती है, लेकिन क्यूब के अंदर ये लंबाई, इसकी चौड़ाई, इसकी ऊंचाई, यानी कि लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम हो जाती है, और इसको हमने बोल दिया यहाँ पे ए। अब क्योंकि तीनों सेम होती है तो यहाँ पे ए को हम सिंपली बोल देते हैं, ये जो ए है ना, ये एज ऑफ क्यूब है, एज ऑफ क्यूब। भाई जैसे स्क्वायर के केस में क्या बोलते हैं, साइड ऑफ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर, वहां पे लेंथ ब्रेथ वर्ड यूज नहीं करते, सिंपल बोलते हैं साइड ऑफ स्क्वायर 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब चारों साइड ही क्या है, 4 सेंटीमीटर की। तो ऐसे क्यूब में बोल देंगे एज ऑफ क्यूब इज ए, यानी कि एज ऑफ क्यूब इज 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब 12 की 12 एजेस क्या है, इसकी 12 सेंटीमीटर की है। एज ऑफ एजेस इज 10 सेंटीमीटर, मतलब सभी साइड इसकी कितनी है, 10 सेंटीमीटर की है। तो बात क्लियर हुई कि क्यूब क्या होगा। अब बात आती है इसमें इसके फॉर्मूले कैसे ड्राइव करेंगे। तो देखो एक तरीका तो यही है कि जो फॉर्मूले मैंने क्यूबॉइड के अभी ड्राइव किए, इन फॉर्मूलों में ही एल बी एच की जगह क्या कर दो, ए लिख दो, हमें क्यूब वाले फॉर्मूले मिल जाएंगे। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे ड्राइव कर लेते हैं। तो देखो पहला फॉर्मूला यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया, या फिर ये कहे एरिया ऑफ 4 होल्स। तो देखो लेटरल सरफेस एरिया में फिर से वही कि हमें बेस को छोड़कर, टॉप को छोड़कर जो चारों फेसेस बचेंगे साइड के, उन सभी का एरिया। अब मैंने कहा सभी क्यूब है तो इसके 6 फेसेस, 6 के 6 फेसेस स्क्वायर शेप में होंगे। भाई हर एक फेस कैसा होगा इसका, स्क्वायर शेप में होगा। किस शेप में होगा, स्क्वायर, और आइडेंटिकल होंगे, यानी कि 6 के 6 फेसेस स्क्वायर शेप में होंगे और सेम साइज के स्क्वायर होंगे। और साइड क्या है यहाँ पे ए, तो हर एक स्क्वायर का एरिया क्या बनेगा, साइड इंटू साइड, इसका मतलब ए स्क्वायर बनेगा ना। तो भाई मैं ये कह सकता हूँ एक फेस का एरिया कितना आएगा, ए स्क्वायर। तो ये बताओ एरिया ऑफ 4 होल्स, या फिर ये कहे लेटरल सरफेस एरिया, कितने फेसेस आएंगे इसमें, 4। तो जब एक फेस का एरिया ए स्क्वायर, तो 4 फेसेस का एरिया कितना हो जाएगा, 4 ए स्क्वायर। पहला फॉर्मूला आ चुका है इसका। तो ये कौन सा है, लेटरल सरफेस एरिया या फिर एरिया ऑफ 4 होल्स। दूसरा आ सकता है यहाँ पे कि फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो टोटल सरफेस एरिया जब बोला जाएगा, इसका मतलब उसके अंदर 6 फेसेस है, तो 6 के 6 फेसेस का एरिया निकालना है। अभी बताया एक फेस का एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर, तो 6 का कितना हो जाएगा, 6 ए स्क्वायर। 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 का आ गया, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला क्या है इसमें, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने बता रखा है कि जब फेसेस, अपोजिट फेसेस आइडेंटिकल हो, तब फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो वॉल्यूम को तुम एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट भी याद रखना, लेकिन कंडीशन ये कि जो बेस है, कंडीशन तब ये एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट तब यूज होता है जब हमारा बेस एंड टॉप कैसे होना चाहिए, आइडेंटिकल होनी चाहिए, मतलब एक जैसे। तो अभी मैंने यहाँ पे 2 सॉलिड बॉडी की बात की है, तो क्यूबॉइड की और क्यूब, और दोनों में ही बेस एंड टॉप एक जैसे ही है। तो यहाँ पर हम एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट से ही इसका फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। एरिया ऑफ बेस यानी कि स्क्वायर टाइप है, और स्क्वायर टाइप तो एरिया ए स्क्वायर हुआ, हाइट इसका ए है, तो वॉल्यूम क्या बन के आया इसका, ए क्यूब, ठीक है। तो ये तो 3 फॉर्मूले निकल के आ गए। चौथा फॉर्मूला यहाँ पे भी कि लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। तो देखो फोर्थ फॉर्मूले के यहाँ पे समझो, यहाँ पे नोट हो गया, ठीक है। फोर्थ पे आते हैं यहाँ पे फिर। तो देखो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ क्यूब कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये मान लेता हूं ए बी सी डी, इसको मैंने नाम दे दिया ई एफ जी एच। अब लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल इसमें भी ये होगा कि नीचे वाले फेस में से एक कॉर्नर कोई भी सिलेक्ट कर लो, मान लो यहाँ पे बी मान लिया हमने, ठीक है। तो नीचे वाले फेस में से बी कॉर्नर सिलेक्ट किया,
और इस नीचे वाले फेस का जो अपोजिट फेस है उसमें अगर ये कॉर्नर बी है तो उसका अपोजिट वर्टेक्स एच। ये जो एच बी है यही हमारा क्या होगा, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल। अब फाइंड कैसे करेंगे, तो देखो ये ई बी को ज्वाइन कर दो, ठीक है भाई। यहां पे सबसे पहले इस नीचे वाले फेस में आओ, नीचे वाले फेस में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा, ये एक स्क्वायर टाइप है। क्या कैसा टाइप है ये, ए, यानी कि सारी साइड क्या है इसकी ए है, ठीक है। इसका नाम क्या है डायग्राम के अकॉर्डिंग, ए बी, ये एफ, ये ई। तो अगर मैं इस साइड को निकालना चाहूं इस ई बी को, तो देखो पाइथागोरस की हेल्प से ये 90 होगा, तो क्या ई बी स्क्वायर को, क्या मैं ई बी स्क्वायर को इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम लिख सकता हूं, यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर। और देखो अगर ये ट्राइंगल एच ई बी बनाऊं तो भाई ये एच ई बी एक कैसा ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल ही है। एच ई बी, एच ई कितना हाइट है ए के बराबर, ई बी कितना अभी फाइंड किया कितना 2a स्क्वायर, और ये वाला साइड मुझे फाइंड करना ही था। तो क्या मैं इस पाइथागोरस की हेल्प से, क्योंकि ये भी 90 बनाएगा, एच बी स्क्वायर को इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम लिख सकता हूं, मतलब कि ए स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, सॉरी 2a स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये 3a स्क्वायर। और यहां से स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ क्या आएगा, रूट आएगा, और इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो कितना आ जाएगा √3 टाइम्स ऑफ a। इसका मतलब ये क्या कितना बन चुका, √3 टाइम्स ऑफ a। तो ये आ गया इसका फोर्थ फॉर्मूला। और ध्यान रखना जहां पर a क्या है, एज ऑफ क्यूब। तो स्टूडेंट्स आज हमने यहाँ पे दो शेप के बारे में जाना, एक तो क्यूबॉइड, दूसरा क्यूब, ठीक है। और इन सभी फॉर्मूला का जो आज मैंने ड्राइव किया है ये हमारे चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 8, 9, 10 में यूज होंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर